नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्वागत है आपका इस ताजा, चटपटे और थोड़े कड़वे व्यंग के मंच पर, जहां हम आज बात करेंगे गुरुग्राम की ताजा सियासी नौटंकी की। जी हां, आपने सही सुना। सरपंच पति और पार्षद पति के बाद अब मंच पर धूमधाम से एंट्री ले चुके हैं मेयर पति। गुरुग्राम में मेयर राजरानी मल्होत्रा ने अपने पति तिलक राज मल्होत्रा को अपना सलाहकार नियुक्त कर इतिहास रच दिया। और यह इतिहास ऐसा है कि इसे सुनकर संविधान की किताब भी शर्मा जाए और महिला आरक्षण बिल तो जैसे कोने में जाकर रोने बैठ जाए। गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त अशोक गर्ग ने एक चिट्ठी जारी की, जिसमें तिलक राज मल्होत्रा को मेयर का सलाहकार घोषित किया गया। अब ये सलाहकार महोदय मेयर के सौंपे गए कामों में सहयोग करेंगे। सुनने में तो बहुत प्यारा लगता है, जैसे कोई पति अपनी पत्नी को रसोई में चाय बनाने में मदद करता है। लेकिन रुकिए, कोई घर का काम नहीं, ये नगर निगम है, जहां नियम, कानून और संविधान की बात होती है। और यहां तो नियमों का ऐसा मजाक उड़ाया गया कि लगता है कि म्युनिसिपल एक्ट को किसी स्टैंड अप कॉमेडी शो में स्क्रिप्ट की तरह इस्तेमाल किया गया। तिलक राज जी का यह पद सुनिए पूरी तरह मानदेय है, यानी कोई वेतन नहीं, कोई लाभ नहीं, बस स्वैच्छिक सेवा। अरे वाह, कितना नेक काम। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये इतना ही नेक काम है, तो फिर नगर निगम के बाहर सैकड़ों लोग क्यों नहीं लाइन लगाकर मेयर को मुफ्त सलाह देने को तैयार है। शायद इसलिए कि यह सलाह देने का हक सिर्फ मेयर के पति को मिला है, और वो भी तब जब तिलक राज जी कोई मामूली शख्स नहीं है। पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 2 दशक तक सियासत में तपे हुए, लेकिन अब वो मेयर पति के रूप में नई पारी खेल रहे हैं। कांग्रेस नेत्री पर्ल चौधरी ने इस नियुक्ति पर ऐसा तीर चलाया कि बीजेपी के तंबू में हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा, यह संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। अगर पति को ही सलाहकार बनाना है तो फिर महिला आरक्षण का क्या मतलब। सही बात है पर्ल जी, महिला आरक्षण का मकसद था महिलाओं को सशक्त करना, ना कि उनके पतियों को सलाहकार की कुर्सी देकर नया तगमा देना। अगर यह सिलसिला चल पड़ा तो कल को हर महिला पार्षद का पति सलाहकार बन जाएगा। फिर तो नगर निगम का नाम बदलकर पति परिषद कर देना चाहिए। पर्ल चौधरी ने एक और बात कही, जो बीजेपी के परिवारवाद वाले नारे पर करारी चोट करती है। बीजेपी तो दिन रात परिवारवाद के खिलाफ भाषण देती है, लेकिन यहां तो परिवारवाद का ऐसा रंग चढ़ा कि मेयर ने अपने पति को सलाहकार बना डाला, और वो भी तब जब म्युनिसिपल एक्ट में ब्लड रिलेशन को ऐसे पद देने का कोई प्रावधान नहीं है। अरे अगर नियम ही तोड़ने हैं तो फिर नियम बनाए ही क्यों। सीधे लिख दो, मेयर का पति ही सलाहकार होगा, बाकी कोई अप्लाई ना करे। तिलक राज जी ने सफाई दी कि यह पद अवैतनिक है और वो बस शहर के विकास के काम करेंगे। उनका कहना है कि मेयर राजरानी जी गुरुग्राम को इंदौर की तर्ज पर स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहती है। अरे वाह, क्या बात है। इंदौर जो स्वच्छता में नंबर 1 है, उसकी तर्ज पर गुरुग्राम। लेकिन सवाल यह है, क्या इंदौर में भी मेयर के पति सलाहकार बनकर सड़कों की सफाई की रणनीति बनाते हैं, या यह गुरुग्राम का अपना यूनिक मॉडल है। सोचिए, एक तरफ मेयर साहिबा सदन में बैठकर शहर की समस्याओं पर चर्चा करेंगी, और दूसरी तरफ उनके सलाहकार पति बाहर खड़े होकर कहेंगे, अरे ये काम ऐसे नहीं वैसे करो। ये तो वही बात हुई कि स्कूल में प्रिंसिपल मैडम पढ़ा रही हैं और उनके पति बाहर से चिल्ला रहे हैं, बच्चों होमवर्क करना मत भूलना। अरे भाई, अगर मेयर को सलाह चाहिए तो शहर में कितने ही विशेषज्ञ हैं, प्रोफेशनल हैं, अफसर हैं, फिर पति को ही सलाहकार क्यों बनाया। शायद इसलिए कि घर का काम घर में ही रहना चाहिए। विपक्ष के पार्षदों ने भी इस नियुक्ति पर हंगामा काटा। उनका कहना है कि नगर निगम आयुक्त ने मेयर पति को सलाहकार बनाकर म्युनिसिपल एक्ट का मजाक उड़ाया है, और जनता तो बस ये सोच रही है कि आखिर गुरुग्राम में सड़कों के गड्ढे कब भरेंगे, कूड़ा कब हटेगा और बिजली पानी की समस्या कब खत्म होगी। लेकिन नहीं, यहां तो सारा ध्यान मेयर पति की नियुक्ति पर है। लगता है गुरुग्राम की सारी समस्याएं हल हो गई हैं, बस एक सलाहकार की कमी थी जो अब पूरी हो गई। तो दोस्तों, ये थी गुरुग्राम की ताजा सियासी नौटंकी, जहां मेयर पति ने सलाहकार बनकर नया कीर्तिमान स्थापित किया,
और महिला आरक्षण को एक नया अर्थ दिया। अब देखना यह होगा कि ये सलाहकार महोदय गुरुग्राम को इंदौर बनाते हैं या फिर ये नियुक्ति सिर्फ सियासी चर्चाओं का नया मसाला बनकर रह जाती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, गुरुग्राम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहां कुछ भी हो सकता है। सरपंच पति, पार्षद पति और अब मेयर पति। अगला नंबर किसका? शायद विधायक पति या फिर सीधे मुख्यमंत्री पति। वक्त बताएगा। तब तक के लिए गुरुग्राम को शुभकामनाएं, मेयर साहिबा को बधाई और मेयर पति को सलाह देने की अनंत शक्ति। जय हिंद।